स्कूल की घंटी तो हर दिन बजती है, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। एक बच्चा जो सबके साथ बाहर निकला था, अचानक रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि स्कूल के मैदान में कोई खड़ा था। एक बच्चा जो उसे देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उस दिन के बाद वो बच्चा कभी स्कूल नहीं आया, और तब से उस स्कूल के पास कुछ ऐसा है जो हर किसी को देखता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। शाम के 5:20 थे। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी थी तो कोई थका हुआ लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। स्कूल के गेट के पास खड़ा एक बच्चा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये कहानी है डाउ हिल के पास बने एक पुराने स्कूल की, जहां पढ़ाई से ज्यादा डर की बातें की जाती हैं। इस इलाके में एक अजीब नियम है। शाम के बाद कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं वहां सिर्फ पेड़ नहीं है, वहां कुछ और भी है। कई साल पहले एक बच्चा अचानक गायब हो गया था। वो रोज की तरह स्कूल आया, लेकिन घर कभी नहीं पहुंचा। पूरे इलाके ने उसे ढूंढा, और कुछ दिनों बाद जंगल के अंदर उसका शरीर मिला। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। स्कूल के बच्चे अक्सर कहते थे कि उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है, कभी क्लासरूम की खिड़की से तो कभी मैदान के किनारे से। एक दिन क्लास 6 का एक लड़का अपनी कॉपी लेने के लिए स्कूल में रुक गया। शाम हो चुकी थी और पूरा स्कूल लगभग खाली था। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई टीचर होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज उसके बिल्कुल पास से आई। टक टक टक, जैसे कोई उसके पीछे ही चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बाहर मैदान में पहुंचा, उसने देखा कोई खड़ा है। एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में चुपचाप उसे देख रहा था। लड़के ने सोचा शायद कोई दोस्त होगा, और वो धीरे धीरे उसके पास गया। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके पैर वहीं रुक गए, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसका सिर ही नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फिर एक पल में वो गायब हो गई। लड़का डर के मारे रोने लगा और किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद स्कूल की एक टीचर देर तक स्टाफ रूम में काम कर रही थीं। बाहर अंधेरा हो चुका था और पूरा स्कूल खाली था। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था। वो बिल्कुल शांत था, न हिल रहा था, न कुछ बोल रहा था। टीचर ने सोचा शायद कोई छात्र पीछे रह गया है। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर गई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और उसका चेहरा नहीं था। टीचर की सांसें रुक गईं और वो वहीं गिर पड़ी। अगले दिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एक चौकीदार जो कई सालों से उस स्कूल में काम कर रहा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ अफवाह थी। लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे वो स्कूल के गेट पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा है। उसने टॉर्च उठाई और स्कूल के अंदर गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचा, उसे दूर एक आकृति दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसने देखा एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस बच्चे के हाथ में एक पुरानी कॉपी थी जो खून से सनी हुई थी। चौकीदार के हाथ कांपने लगे। बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया और वो कॉपी उसकी तरफ बढ़ा दी। चौकीदार ने डरते हुए कॉपी ली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें लिखा था, मुझे ढूंढो। अचानक तेज हवा चली और टॉर्च बंद हो गई। जब दोबारा रोशनी हुई, वो बच्चा गायब हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने ये बात सबको बताई। इस बार कोई भी नहीं हंसा, क्योंकि स्कूल के पुराने रिकॉर्ड में उसी बच्चे की एक फाइल थी जिसमें लिखा था, मिसिंग। आज भी उस स्कूल के पास लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं वो बच्चा आज भी वहां है। शायद वो किसी से कुछ कहना चाहता है, या फिर किसी का इंतजार कर रहा है।
तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान स्कूल के पास जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, लेकिन ध्यान से, क्योंकि हो सकता है वो आपको भी अपनी कहानी का हिस्सा बना ले।